वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चों देखो, हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, पिछले वीडियोस में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी कि किस तरीके से हमारा मिरर होता है और वो कितने तरीके का होता है। बेसिकली दो टाइप का होता है, एक हमारा होता था कॉनकेव मिरर और एक हमारा होता था कॉन्वेक्स मिरर। और हमने उसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने सारी चीज़ें समझ ली थी कि किस तरीके से जो हमारा कॉनकेव मिरर होता था उसमें 6 टाइप के हमारे इमेजेस बनते थे। जो कॉन्वेक्स मिरर होता था उसमें बेसिकली 2 टाइप के इमेजेस बनते थे। ये सब सारी चीज़ें आपको पता है एंड आई होप आपको पता होनी चाहिए ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे लेंसेज की। तो हमने लेंसेज के बारे में लेंसेज में हमने देखा था कि हमारा जो लेंस है, बेसिकली जो ग्लास है, जो लेंस है, वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा रिफ्रैक्शन। जिस तरीके से मिरर शो करता था रिफ्लेक्शन, सिमिलरली उसी तरीके से जो हमारा लेंसेज है वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा रिफ्रैक्शन। मतलब कि लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में चली जाएगी और आपको ये मीडियम वाली सारी बातें आपको पता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी निकाल लीजिए और आप मेरे साथ चलिए, ठीक है। देखो, तो हमने कहा सर कि अब इस चीज़ को समझने से पहले, रिफ्रैक्शन को समझने से पहले बाई स्फेरिकल मिरर में कि सॉरी स्फेरिकल लेंसेज में कि किस तरीके से हमारा रिफ्रैक्शन होगा, उसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि सर ये स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। देखो, तो अब बेसिकली स्फेरिकल लेंस क्या होता है, कुछ नहीं। स्फेरिकल लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। देखो, बेसिकली जो स्फेरिकल, जिस तरीके से वहाँ पे आपका स्फेरिकल मिरर होता था, सिमिलरली उसी तरीके से हमारा ये स्फेरिकल लेंस क्या होता है, अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। रिफ्रैक्टिंग मटेरियल का माना हुआ होना चाहिए भाई, मैं मटेरियल कैसा, रिफ्रैक्टिंग मतलब कि जिसमें से रेज एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाएं। दूसरी चीज़, विच इज बाउंड बाय द टू सरफेस, बोथ द सर्फेसेज लेंस आर स्फेरिकल। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप कहो कि सर उसमें और इसमें फ़र्क क्या था, तो उस रिफ्रैक्टिंग जो हमारे पास जो स्फेरिकल जो मिरर होते थे उसमें केवल और केवल एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था। उसमें क्या होते थे, उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था। लेकिन लेंसेज के किसमें हमारे हमारे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज होंगे। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज का मतलब क्या है कि जो रेज है वो एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से आ जा सकती है। अच्छा, अब इसमें जो हमारी जो सरफेसेज होगी वो 2 सरफेसेज होगी। कितनी सरफेसेज होंगी, 2। यानी कि जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो 2 होगा, वो चाहे अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की या फिर हम बात करें कॉनकेव लेंस की। अब आपने कहा कि सर अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्यों कहते हैं भी ये आपको पता चलेंगी बाद में। फिर एक हमारे पास दूसरा लेंस होगा जिसको हम कहेंगे कॉनकेव लेंस। तो आपने कहा सर ये तो कुछ नाम जाना पहचाना लग रहा है। हाँ भाई, ये है वही चीज़। आप वहाँ पे पढ़ते थे कॉन्वेक्स मिरर, आप वहाँ पे पढ़ते थे कॉनकेव मिरर, लेकिन आप वहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस मिरर की बजाय आप यहाँ पे क्या पढ़ोगे, आप लेंस पढ़ोगे, ठीक है। और हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंसेज। यानी कि अब हमें 2 टाइप के लेंसेज के बारे में पढ़ना है, एक हमें पढ़ना है कॉन्वेक्स लेंस और एक हमें पढ़ना है कॉनकेव लेंस। ओके, तो सर आपने कहा कि ये आपने फिगर तो बना दिया, अब इसको हम सर याद कैसे रख लें, कॉन्वेक्स लेंस को कैसे याद रखें। और कॉनकेव, बड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है सर, वहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते थे, कॉनकेव मिरर कहते थे, यहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंसेज कह रहे हैं, ये सर कैसे याद रखें। ओके बच्चों देखो, तो आपने कहा सर ये फिगर मेरे को सर समझ में नहीं आ गया कि ये कॉन्वेक्स का हम कैसे, कॉन्वेक्स लेंस को कैसे याद रखें और कॉनकेव लेंस को कैसे याद रखें। सर हमें मिरर तो अच्छे से समझ में आ गया और ये आपको समझ में आना चाहिए, मिरर वाला आपको अगर क्लियर है तो ही आपको ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। चलो, तो आपने कहा सर कि हमें मिरर वाला जो कॉन्सेप्ट था, आपने जो बताया था वो हमें समझ में आ गया था कि ये हमारा जो होता है, ये हमारा होता है कॉनकेव मिरर, है ना। और ये जो हमारा होता है वो हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर। पहली बात कि आपको ये सरफेस वाला फंडा जो है वो क्लियर है। अच्छा, अगर देखो, अगर हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं, मान लो कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, बात समझना, कॉन्वेक्स लेंस। अब अपने हम मेन टॉपिक पर आते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो आपने कहा सर कि जो कॉन्वेक्स मिरर का जो फिगर होता है, कॉन्वेक्स मिरर का जो फिगर होता है वो कुछ यूं होता है ना। कॉन्वेक्स मिरर का जो फिगर होता है वो ये होता है। तो अब देखो क्या करो, आप एक कॉन्वेक्स, पहले ये कॉन्वेक्स एक मिरर का आप एक फिगर बना लो। आपने क्या किया, आपने एक कॉन्वेक्स मिरर का आपने फिगर बना लिया, बात समझना। और इस कॉन्वेक्स मिरर में जो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अभी भी ये है, इधर है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को हमेशा इस तरफ रखते हो, तो ये ऐसे स्टाइल, ये सब सारी चीज़ें आपको पता है। अच्छा, अब क्या करो, अब एक आप और कुछ ऐसा फिगर बनाओ, ठीक है, कि जिसका जो रिफ्लेक्टिंग जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो वो भी बल्जिंग आउट हो। आपने कहा था कि सर कॉन्वेक्स मिरर में हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बल्ज आउट होता है, यानी कि जिधर हमारी रेज टकराती है वो बल्ज आउट वाले डायरेक्शन में टकराती है।
तो सिमिलरली एक और इसका ऐसा फिगर बनाओ कि जो जो अब जो हमें हमें रेज को क्या कराना है, हमें रेज को कराना है रिफ्रैक्ट। बात समझना मेरी, हमें रेज को रिफ्रैक्ट कराना है। तो रिफ्रैक्ट कराने के लिए हम एक और ऐसा फिगर बना देंगे, ठीक है। अब देखो, अब बात समझो, अब इन दोनों, अब ये जो लेंस है ना, ये हमारी कौन सी लेंस है, ये हमारी है कॉन्वेक्स लेंस। आपने कहा सर क्यों कॉन्वेक्स लेंस है, तो आप मेरे को बताओ। अब देखो, आपने जैसे कहा कि ये वाला जो पोर्शन है, सॉरी, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन कॉन्वेक्स मिरर का पोर्शन था। अच्छा, अब इस कॉन के ये जो हमारा कॉन्वेक्स जो मिरर होता था, इसमें हमारा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था, यहाँ से ऐसे रेज आती थी, ऐसे टकराती थी, इस तरीके से आती थी। सिमिलरली अब देखो, यानी कि जिस तरीके से ये बल्ज आउट है, तो ये भी क्या है, ये भी बल्ज आउट है। मतलब कि रेज अब ऐसे आएगी, इस पर स्ट्राइक होगी, अब यहाँ से बेसिकली होना है इसको रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पर ऐसे जाएगी और ये फर्दर इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। यानी कि जो रेज हमारी जिस सरफेस पर स्ट्राइक हुई, वो सरफेस भी हमारा बल्ज आउट, और जिस सरफेस से हमारी रेज बाहर निकली, वो सरफेस भी हमारा बल्ज आउट। तो इस टाइप के मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। हो गया क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कॉन्वेक्स लेंस हम कैसे बनाएंगे, तो आपको याद रखना है कॉन्वेक्स मिरर, और दो कॉन्वेक्स मिरर को आप ऐसे एक साथ जोड़ दो, ठीक है, तो वो आपका बन जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। अब बेसिकली ये लेंस है, तो इसमें कोई पॉलिशिंग वॉलिशिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तभी तो आपकी रेज इधर से आई और इस तरीके से इधर इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो गई। अब ये सारी चीज़ें कैसे होगी हम देखेंगे, फिलहाल अभी आप लेंस का कॉन्सेप्ट समझो। तो आपने कॉन्वेक्स लेंस को समझ लिया। आपको अगर आपको दिख जाए कहीं भी बुक में, या आपको अगर बनाने के लिए बोल दिया जाए कि ड्रॉ द फिगर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस, तो आप बना लोगे। तो आप जो है वो कॉन्वेक्स लेंस का आप जो डायग्राम है वो बना लोगे। अब सिमिलरली आप समझ गए होंगे कि हम कॉन्केव लेंस कैसे बना सकते हैं। अब समझ लो यहाँ पे, अब जैसे मान लो अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस की बात करते हैं, ठीक है, कॉन्केव लेंस की अगर हम बात कर लें, तो देखो अब कॉन्केव लेंस के लिए आपको फिगर याद होना चाहिए कि कॉन्केव मिरर का हम जो फिगर है, कॉन्केव मिरर का फिगर हम कैसे बनाते हैं। अब देखो वहाँ पे हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था, मिरर की बात करें, मिरर में हम यूज़ करेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और लेंस में हम यूज़ करेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो हम बात करें अभी मिरर की ना, हमने कहा कि सर वहाँ पे हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था वो हमारा बल्ज इन होता था, मतलब वो अंदर की तरफ कीव की अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इस तरीके से रहता था, कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता था। तो सिमिलरली अब फिर क्या करो कि अब आप एक और क्या बनाओ, आप एक और लेंस बनाओ। यानी कि अब इस केस में देखो, अब देखो दोनों केसेस में क्या होगा कि हमारा जो मिरर, जो हमारी जो रेज है, वो हमारी बल्ज इन वाले पर फॉल हुई, और जो रिफ्लेक्शन भी जो होगा ना, जो रिफ्लेक्शन होगा ना, वो भी हमारी बल्ज इन मतलब वाले सरफेस से ही होगी। रिफ्रैक्शन, सॉरी, अगर हमारा जो रिफ्रैक्शन होगा वो भी हमारा बल्ज इन वाले सरफेस से ही होगा। यानी कि अब आपको आगे बात समझ में, अगर आप 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप वीडियो को पहले पॉज कर लो, और पॉज करने के बाद आराम से कॉपी में कम से कम 2 बार कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस आप बना करके एक बार ट्राई करो, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया सर कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और कौन सा हमारा कॉन्केव लेंस है। ये सर आपको बातें क्लियर हो गई। याद रखना कॉन्वेक्स का मतलब आप वो मिरर याद रखना, तो कॉन्वेक्स में आपका ये एक होता था फिगर, ठीक है। सिमिलरली एक और इसका जस्ट अपोजिट पेयर हमने बना लिया। कॉन्केव वाले के लिए हमने ये, हम कॉन्केव के लिए हम यूज़ करते हैं, तो एक और इस तरफ भी हम क्या बना लेंगे, कॉन्केव बना लेंगे, ठीक है। अब जो हमारा रिफ्रैक्शन वाला जो सरफेस होगा वो भी हमारा बल्ज इन होगा, और जो हमारा इंसिडेंट जिस सरफेस पे फॉल होगा वो भी हमारा बल्ज इन होगा। तो ये हमारा हो गया कॉन्केव और ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हुआ। ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 2 बातें आपको हमेशा यहाँ से क्लियर होनी चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। समझते हैं इस लेंस से रिलेटेड हमारे क्या है, कुछ टर्म्स अटैच्ड होंगे, कुछ टर्म्स रिलेट करेंगे। इस लेंस से रिलेटेड हमारे कुछ टर्म्स होंगे। हम पहले उन टर्म्स को देखते हैं, कैसे कौन कौन से टर्म्स हैं, जिस तरीके से हमने मिरर वाले केस में हमने देखा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं कि सर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसी भी लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे। देखो अब मेरी बात समझना, यहाँ पे थोड़ी सी कुछ बातें और समझो। चलो जैसे पहले आप क्या करो, पहले आप एक कॉन्वेक्स लेंस का पहले आप जो फिगर है वो ड्रॉ करो। ड्रॉ कर लिया, चलो देखो कैसे ड्रॉ किया आपने, कुछ ऐसे ड्रॉ किया है। एक आपने ड्रॉ किया था ये, और एक आपने ड्रॉ किया ये, कुछ इस तरीके से आपने ड्रॉ किया, ठीक है। अगर मान लो हम ये कहें, देखो सबसे पहले कुछ बातें समझ लो। जैसे हमने कहा कि अगर हम बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो पहले ये बताओ, जैसे ये जो बेसिकली आपको जो लेंस है, ये बेसिकली आपको 2 चीज़ों से मिल करके बना हुआ, मतलब इसमें आपको दो जो हैं वो दो सरफेस, कर्व्ड सरफेस नज़र आ रहे हैं। तो अगर 2 कर्व्ड सरफेस हैं, तो इन दोनों का अलग अलग क्या होगा, इन दोनों का 2 अलग अलग सेंटर होगा। आ रही बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि मान लो जैसे ये है आपका, ठीक है, ये कोई आपका एक लेंस रहा होगा, अभी फिलहाल ये सिंगल लेंस है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा वो कुछ देखो ऐसा रहा होगा ना,
कुछ इस तरीके से भाई ये हमारा एक स्फीयर रहा होगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं कहीं बीच में रहा होगा। तो यानी कि इस लेंस के लिए हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कहीं यहाँ पर होगा। आ रही बातें समझ में ना? वो कहीं मान लो कोई एक बड़ा सा लेंस होगा, वो कहीं मान लो यहाँ पर होगा, ठीक है। सिमिलरली आप अगर इसका दूसरा पेयर अगर आप ड्रॉ करो, तभी तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस बनेगा। तो आपने जब इसका पेयर जब ड्रॉ किया, तो इस वाले पेयर का भी क्या होगा, कहीं एक सरफेस रहा होगा, देखो मतलब कहीं एक सेंटर रहा होगा, कहीं इस तरीके से देखो, ये हमारा एक स्फीयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं उसका सेंटर रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर इस वाले लेंस के लिए भी इस वाला जो हमारा जो स्फीयर मतलब सॉरी ये हमारा जो कर्व्ड जो सरफेस है, तो इस वाले कर्व्ड सरफेस का भी कहीं यहाँ पर एक सेंटर रहा होगा। आ रही बातें समझ में? तो इसी सेंटर को हम क्या कहते हैं, ये जो हमारे दो सेंटर हैं इसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम बात करें अगर लेंस के टर्म में, तो लेंस के हमारे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। फर्स्ट को हम कहेंगे C1 और सेकेंड को हम कहेंगे C2। आगे बातें समझ में? फर्स्ट को हम कहेंगे C1 और सेकेंड को हम कहेंगे C2। और कभी कभी आपकी जो बुक है, आपकी जो NCERT की बुक है, वो C1 और C2 ना लेकर के इसको बोलता है 2F1। अभी ये F1 क्या है हम समझेंगे, बड़े आराम से समझेंगे। और इसको बोलता है 2F2। आपको देखो F तो समझ में आ रहा होगा, हाँ फोकस से रिलेटेड कुछ चीज़ है, लेकिन ये 2 क्यों लिया गया, अब इसको हम बड़े डिटेल में समझेंगे। तो याद रखना NCERT की जो बुक है वो C1 की जगह क्या लेता है, 2F1 लेता है, और C2 की जगह क्या लेता है, 2F2 लेता है। और अभी ये क्या चीज़, अभी हम इसको समझने वाले हैं। तो हमने पहला कहा सर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली हम क्या बता सकते हैं, तो देखो बस चीज़ें समझनी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो सिंस लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस सो दे हैव टू कर्वेचर, है ना, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होंगे इसके, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दैट इज C1 एंड C2, या इसी को हम 2F1 और इसी को हम 2F2 भी बोलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज प्रिंसिपल एक्सिस क्या है सर, तो एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ये बना लो, ये आप फिगर ड्रॉ करते चलना। तो एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन यानी कि ये, ठीक है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है बड़ी सी, इसी को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर की, कि सर ये ऑप्टिकल सेंटर कहाँ क्या होता है। देखो हम बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर की, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर की। सर ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो क्या कहता है कि इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंसेज। यानी कि ये जो बेसिकली है, ये लेंसेज के मतलब लेंसेज पर एक ऐसा पॉइंट है, मतलब जहाँ से हमारी प्रिंसिपल एक्सिस गई है, उस प्रिंसिपल एक्सिस के जो मतलब जैसे ये देखो यहाँ पे फिगर में देखो, तब ये चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे हमने कहा सर ये हमारी ये प्रिंसिपल एक्सिस गई है। अब बेसिकली अगर हम मान लो, अगर हम ये कहें कि अगर हम इस लेंस को अगर हम दो पार्ट में अगर बांटते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हम बांटेंगे। तो ये जो पोर्शन होगा इसको हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहेंगे इसको, ऑप्टिकल सेंटर। ये वाला पोर्शन हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर, और इसको हम डिनोट करते हैं C से। याद रखना, इससे हम किससे डिनोट करते हैं, इससे हम डिनोट करते हैं C से, ठीक है, इससे हम डिनोट करते हैं C से। चलो आप ये सब आप ये सब सारी चीज़ें बनाते चलो, मतलब समझते चलो, लिखो भले ही मत, लेकिन ये फिगर बनाओ और समझ लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने होंगे, ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, ये सब बातें आप समझ लो। एक बात और याद रखना बच्चे, कि ये जो ऑप्टिकल आपका जो सेंटर होता है, इससे अगर कोई भी रेज, बात समझना, इससे अगर कोई भी रेज अगर इस तरीके से जाती है मान लो, तो वो बिना रिफ्रैक्ट हुए चली जाती है। मतलब कि अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर होकर के जा रही है, तो वो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। हमेशा इस बात को याद रखना, ठीक है। चलो अच्छा, हमें सर इतनी बातें समझ में आ गई कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, और ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ये बातें हमें समझ में आ गई। अब यहाँ से हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म समझने वाले हैं, प्रिंसिपल फोकस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना, वैसे ये कभी कभी पूछता भी है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिंसिपल हम फोकस की बात करते हैं, जैसे आपने मिरर के केस में पढ़ा था, प्रिंसिपल फोकस आपने पढ़ा था, तो यहाँ पे भी हम प्रिंसिपल फोकस बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। हम प्रिंसिपल फोकस के बारे में हम बात करते हैं ना, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। ओके, कॉन्वेक्स लेंस की हम बात करते हैं। अब देखो, तो प्रिंसिपल फोकस बेसिकली क्या बोलता है, ध्यान समझना। अब देखो जैसे आपने कहा कि सर मेरे पास ये जो लेंस थी, ये जो मेरे पास जो लेंस थी, बात समझना यहाँ पे, ये जो आपकी जो लेंस आपने जो बनाई थी, ठीक है। तो अब इसमें बेसिकली जैसे कि जिस तरीके से इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिस तरीके से दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, तो उसी तरीके से दो प्रिंसिपल फोकस भी होगा। बात समझना, दो प्रिंसिपल फोकस होगा, एक लेफ्ट साइड में होगा, एक राइट साइड में होगा। क्यों होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। ये मान लो एक स्फेरिकल ये हमारा स्फेरिकल लेंस था, ठीक है। तो इस लेंस का कहीं यहाँ पर है ना, यहाँ पर तो भाई अगर ये स्फीयर बन रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक प्रिंसिपल फोकस भी होगा। सिमिलरली इस वाले सरफेस के लिए भी क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास कहीं पर एक हमारा प्रिंसिपल फोकस
होगा। तो हमें हमें यानी कि हमें दो प्रिंसिपल फोकस पढ़ने हैं, यानी कि कुल मिला जुला करके हमें हमें कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दोनों को मिला करके हमें टोटल 4 प्रिंसिपल फोकस पढ़ने हैं। अब कैसे समझना है उनको, देखो बहुत ही आसान सी चीज़ है, समझना, मेरे साथ चलना आप, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। देखो, तो हम बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की देखो, तो अब ये फर्स्ट जो प्रिंसिपल फोकस है वो बेसिकली क्या बताता है, ये बोलता है कि बेसिकली जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है क्या है, ये एक बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट जहां पर आप किसी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट को अगर रख दो, बात मेरी समझना, बात मेरी सुनते चलो, मतलब प्रिंसिपल फोकस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, जहां पर आप किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को रख दो, तो अब उससे निकलने वाली जो भी रेज होंगी वो जाकर के इनफाइनाइट पर मिलेंगी। बात समझना, कहाँ मिलेंगी, इनफाइनाइट पर मिलेंगी। तो उस पॉइंट को, यानी कि जिस पॉइंट पर रखने से हमारी जो रेज है, जो हमारा जो इमेज है वो इनफाइनाइट पर बन रहा है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं बच्चे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये यानी कि मान लो हमारे पास एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, और इस पॉइंट पर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा, और यहाँ से जो भी हमारी रेज निकल रही है वो कहाँ पर जाकर के मिल रही है, देखो कहीं नहीं मिलेगी ना, कहीं नहीं, मतलब कहाँ कहाँ, इनफाइनाइट पर जाकर के मिल रही है। तो अगर ये इनफाइनाइट पर अगर मिल रही है तो हम इसी पॉइंट को कहेंगे क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अब देखो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, एनसीईआरटी भी आपका यही बताता है कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को F1 से डिनोट करो। किसे डिनोट करो, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज कभी भी नहीं होना, हमेशा लेफ्ट साइड वाले फोकस को याद रखो बच्चे, हमेशा लेफ्ट साइड वाले फोकस को F1 से डिनोट करेंगे, दैट इज हम उसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, ठीक है। तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया। अगर हम बात करें सर फोकल लेंथ क्या होगी, ये हमारा बेसिकली क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, तो देखो, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सी के बीच की जो भी हमारी जो ऑप्टिकल, जो हमारा सेंटर है, इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो हमारी जो भी डिस्टेंस है, इसी को हम कहेंगे फर्स्ट फोकल लेंथ, ठीक है। अब सिमिलरली अगर देखो हम बात करें सर सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, देखो अब सेकेंड प्रिंसिपल फोकस तो अभी ऐसी बात है, एक हमारा यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल अगर हमारा लेफ्ट साइड है तो हमारा जो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस होगा वो किधर होगा, राइट साइड की तरफ होगा, ठीक है। देखो कंपैरिजन मतलब एक एक प्रॉपर वे में पढ़ते चलो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि चीज़ों को कैटेगराइज करके पढ़ो। तो आपने कहा कि सर फर्स्ट प्रिंसिपल हमेशा लेफ्ट साइड बनता है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, याद रखने में बड़ा आसान है। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस हमेशा राइट साइड में बनता है, ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है वो चीज़ें मेमोराइज होती चलेंगी। अच्छा, तो आपने कहा सर सेकेंड प्रिंसिपल फोकस आप कैसे डिफाइन करोगे, व्हाट इज सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो देखो क्या हुआ, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा ऐसे समझो, जैसे बचपन में आपने कभी ये किया था कि आपके पास कोई एक लेंस होती थी और उस लेंस को धूप के ऐसे धूप के सामने रखते थे और नीचे उसके एक कागज़ रखते थे और उस कागज़ को देखते थे कि वो सारी की सारी जो धूप की जो भी रोशनी, जो भी रेज होती थी, वो कंसंट्रेट होकर के एक पॉइंट पर गिरती थी और उस पॉइंट की वजह से क्या होता था, उस कागज़ में आग लग जाती थी। ऐसा कभी किए थे क्या बचपन में, नहीं किए थे ना, तो जाकर के अभी करो, ये आपको प्रैक्टिकल भी बोला है करने के लिए, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, बात समझना, कि मान लो हमने कहा कि सर मेरे पास यहाँ पर कोई एक लेंस थी, कौन सी लेंस है हमारी, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब क्या हुआ कि यहाँ से इनफाइनाइट सी जो है, मान लो सन की रेज जो है, वो सन की रेज ऐसे मान लो पैरेलल फॉर्म में ऐसे चली ना, पैरेलल फॉर्म में ऐसे चली, और जब ये लेंस, जब ये पास हुई, देखो तो ये क्या होगी, ये रिफ्रैक्ट होगी भाई, थोड़ी सी बेंड होगी। तो जब ये पास हुई इस लेंस से, तो क्या हुआ, ये सारी की सारी जो भी रेज थी वो किसी एक पॉइंट पर जाकर के फॉल हो गई, है ना, वो किसी एक पॉइंट पर जाकर के फॉल हो गई, और उसी पॉइंट को हमने क्या कह दिया, उसी पॉइंट को हमने कह दिया सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है। तो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस में आपको अपना वो बचपन वाला एक्सपेरिमेंट याद रख लेना कि जिस तरीके से हम कागज़ को किस तरीके से जलाते थे। तो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस आपने बता दिया। तो आपने कहा कि सर अब इस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस में सर हम किसको, मतलब अगर हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो हम किसको वैलिड देंगे, हम किसको मानेंगे। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे आपने कहा कि सर हम किसे मानेंगे, ठीक है ना, तो मेरी यहाँ पे बात समझना। देखो अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो हमारा जो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है ये ना, तो इस सेकेंड प्रिंसिपल फोकस को ही हम वैलिड करेंगे। मतलब कि अगर किसी क्वेश्चन में बोल दिया, बात समझना, अगर किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि हमारी जो फोकल लेंथ है वो +4 है, क्या है, +4 सेंटीमीटर है, तो समझ जाना है कि अगर +4 सेंटीमीटर है दैट इज़ वो आपका सेकेंड, यानी कि वो आपका वो कॉन्वेक्स लेंस है। बात समझ में आई, कौन सी लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो अगर बोल दिया कि जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, प्लस का 5 सेंटीमीटर है, माइनस का प्लस का 20 सेंटीमीटर है ना, प्लस का 100 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से अगर प्लस का, अगर 100 प्लस में अगर कुछ लगा करके बोल दिया तो आपको समझ लेना है कि वो आपका कॉन्वेक्स लेंस है।
ठीक है, क्योंकि देखो ये हमारी जो पॉइंट होती है ये हमारी रियल पॉइंट है, ये हमारी रियल पॉइंट है। और आपको पता है कि इस साइड वाली हम जितनी भी डिस्टेंसेस लेते हैं वो सारी की सारी हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं ना। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में ध्यान समझना, कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमारा जो फोकल डिस्टेंस लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ये बात आप कहीं लिख लो अपनी कॉपी में, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलो सर, आपको इतनी बातें क्लियर हो गई कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ये बातें आपको जो हैं वो हो गई, एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो गई। और ये क्लियर हो जानी चाहिए। आप वीडियो पॉज करो और ड्रॉ करके देखो कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके बना लो। बना लिया, बहुत अच्छा। चलिए अब हम प्रिंसिपल फोकस समझते हैं। किसका प्रिंसिपल फोकस? प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस का समझते हैं। किस तरीके से? तो जिस तरीके से आपने कॉन्वेक्स लेंस का आपने फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस समझा, उसी तरीके से हम इसको भी कुछ समझते हैं। देखो कैसे समझना है। देखो बेसिकली अगर हम बात करें फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हमारे कॉनकेव लेंस का एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर देखो, मान लो कि आपकी जो रेज है वो इनफाइनाइट से आ रही है। ठीक है, आपकी जो रेज हैं वो इनफाइनाइट से आ रही हैं। तो जब ये इस लेंस पर जब ये फॉल हुआ, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन होगा। तो जब रिफ्रैक्शन होगा तो देखो क्या होगा, ये इस तरीके से डाइवर्ज जाएंगी, ये इस तरीके से फैल जाएंगी। ठीक है ना। तो इस वजह से भी हम जो हमारा जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो फिलहाल क्या हुआ कि जो हमारी रेज है वो डाइवर्ज हो गई। अब ये तो कहीं मिलने से रही नहीं, तो क्या करते हैं कि हम इस रेज को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी ये रेज हमारी जिस भी पॉइंट पर मिलती है उसी को हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। आगे बात समझ में? तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को आप कैसे डिफाइन करोगे कि द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस इज अ पॉइंट व्हेन लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन लेंस। ठीक है, जैसे ये लेंस पर फॉल हुई, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, ये अपीयर्स टू डाइवर्ज। देखो ऐसा लग रहा है, ये रेज जो है वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ऐसे डाइवर्ज हो रही है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हमारा वर्चुअल पॉइंट है। बात समझना, यानी कि लेंस के लिए, अब लेंस के लिए अब ये वाला हमारा जो फोकस होगा, कौन से लेंस की बात कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस की बात करें, तो कॉनकेव लेंस के लिए हमारा ये जो पॉइंट होगा, फोकस होगा, इसको हम वर्चुअल पॉइंट या इसको हम वर्चुअल फोकस कहेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? सिमिलरली अगर हम बात करें सेकेंड प्रिंसिपल फोकस की, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस में क्या हो जाएगा, तो बेसिकली एक ऐसा पॉइंट, इट इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच द इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। मतलब आपने कहा कि सर मेरे पास ऐसे कोई एक रेज आ रही थी, एक ऐसे रेज आ रही थी, अब रेज यहाँ से ऐसे आई, अब ये ऐसे रिफ्रैक्ट कर गई। भाई रिफ्रैक्ट होना है ना, सीधे सीधे तो चलेगी नहीं, ऐसे आई और ये ऐसे रिफ्रैक्ट कर गई। यहाँ से एक रेज आई, ऐसे ये रिफ्रैक्ट कर गई। तो आप बताओ, ये जो रेज ऐसे जा रही है, ये जो रेज ऐसे जा रही है, क्या ये कहीं पर मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। लेकिन अब हमने क्या किया, जब इस वाली रेज को हमने जब हमने आगे की तरफ इमेजिन किया, मतलब बढ़ाया सोच करके, तो ऐसा लगा कि हाँ ये एक पॉइंट पर आकर के मिल गई, और उसी पॉइंट को हम कहेंगे सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ओके, अब इसमें अब हम बात करें, अगर हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो कॉनकेव वाले लेंस में आप ये समझो कि कॉनकेव वाले लेंस में आपका जो मेन फोकस होगा वो होगा ये वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला। और कॉन्वेक्स वाले में आपका क्या था, सेकेंड वाला था, यानी कि जो राइट साइड में बन रहा था। याद रखना न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कॉन्वेक्स लेंस में हमारा जो फोकल लेंथ होगा वो हमें राइट साइड में ऑप्टेन होगा, और कॉनकेव लेंस के केस में हमें हमारा जो फोकल लेंथ होगा वो हमारा लेफ्ट साइड। यानी कि जब भी अगर आपके न्यूमेरिकल में अगर मान लो बोल दिया माइनस का 4 सेंटीमीटर, माइनस का 10 सेंटीमीटर, माइनस का 5 सेंटीमीटर, तो समझ जाना कि आपका वो कौन सा लेंस दे दिया है, वो दे दिया है कॉनकेव लेंस दे दिया है। क्लियर हो गई ये बातें हम किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं, हम अपने न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग कर रहे हैं, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये दो बात आप ध्यान रखना। ओके, तो ये रही बेसिक सी कुछ बातें लेंसेज के बारे में। ठीक है, कि किस तरीके से हम क्या सारी चीज़ें लेंगे।